हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। चलिए अब हम अपने बुक से आगे एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बुक से कितना था प्रश्नावली 1 अति लघु प्रश्न का 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक बता चुका हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है कि 30 दुकानों का वार्षिक लाभ निम्न वितरण में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए लाख रुपया में दिया हुआ है, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से, 20 से, 25 से, यानी टोटल 30 तक दिया हुआ है। टोटल यहाँ लाभ जो हुआ 30 तक दिया हुआ है। और यहाँ दुकानों की संख्या में दिया हुआ है 30, 28, 16, 14, 10, 7 और 3 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो हमारा संख्या दिया हुआ है यह से अधिक यानी कि से अधिक प्रकार से त्वरण के लिए है। और यह जो दिया गया है यह हमारा बारंबारता नहीं बल्कि संचयी बारंबारता है। और किस प्रकार का संचयी बारंबारता है? तो यह से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता है। तो से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता या से कम प्रकार का संचयी बारंबारता हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो देखिए हम इसे पहचानने के लिए बता देता हूँ। जैसे जब भी प्रश्न में यदि से अधिक के बारे में कहा जाए तो यहाँ तो उनके बारे में दिया हुआ जो भी बारंबारताएं होती है वह संचयी बारंबारता होती है। और अगर से अधिक से दिया है तो यह निश्चित ही से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता होती है। या यदि यहाँ दे दे कि 5 से कम, 10 से कम, यदि से कम या से नीचे के बारे में कहा जाए तो वह से कम प्रकार के संचयी बारंबारता होता है। खैर जब भी दिया हो तो आप उसे चेक कर लें, क्योंकि कभी बारंबारता भी प्रश्न में दे रखा होता है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है यह बारंबारता नहीं बल्कि से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में कह रहा है, तो ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है इनके बारे में पूरी तरह का जान लेते हैं। तो देखिए यह प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए दोनों प्रकार के त्वरण खींचे, यानी इसके लिए दोनों प्रकार का त्वरण खींचने के लिए कहा जा रहा है। से अधिक और से कम दोनों प्रकार का त्वरण खींचना है। इन वक्रों के छेदन बिंदु का भुज यानी कि एक्स निर्देशांक, छेदन बिंदु यानी कि एक्स निर्देशांक भी बताना है। यहाँ छेदन बिंदु का भुज यानी कि मैंने बताया है कि एक्स अक्ष को ही भुज कहते हैं। तो एक्स अक्ष का जो है एक्स निर्देशांक क्या होगा उनके बारे में भी बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों प्रकार के त्वरण खींचना है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि ये से अधिक है और जिसका संचयी बारंबारता दिया हुआ है। तो से अधिक प्रकार से तो दिया हुआ ही है। अब हम इसे से कम प्रकार से त्वरण बनाने के लिए हमें बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम इसका बारंबारता निकाल कर चेक करते हैं और इसे भी हम एक वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बदल लेंगे। तो इसे किस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बदलेंगे और किस प्रकार से बारंबारता अर्थात बारंबारता और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकलता है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। चलिए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए मैंने इन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करके रख लिया। अब मैं इसके बारे में समझाता हूँ। जैसे प्रश्न देखिए क्या था, 5 से अधिक और उसकी संचयी बारंबारता जो है वह 30 दे रखा है। तो मैंने लिख लिया था क्या था, लाख रुपया में है। तो कितना है, 5 से अधिक। और देखिए इसे निकालने के लिए यानी इसे वर्गीकृत बनाने के लिए हम किस प्रकार से वर्गीकृत बनाएंगे, क्योंकि यह कह तो रहा है से अधिक से। तो
से अधिक प्रकार से बनाना है तो इसके लिए आप देखिए कि इन सबों के बीच में अंतर कितने का है। तो देखिए हर एक के बीच में 5-5 का अंतर है। जैसे 5 से 10 अंतर 5 का है, फिर 10 से 15 अंतर 5 का है, 15 से 20 5 का अंतर, 20 से 25 5 का अंतर, 25 से 30 5 का अंतर, 30 से 35, यानी कि हर एक के बीच में 5 का अंतर है। तो हम 5 का अंतर लेकर ही तो हम 5 का अंतर लेकर ही इसे वर्गीकृत आंकड़ा में बदलेंगे। तो चलिए मैंने बदल कर रख लिया, अब उसे समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए मैंने इसे लिख लिया, क्या था 5 से अधिक था, तो हर एक के बीच में कितने का अंतर था 5 का, तो मैंने 5-5 का अंतर लेकर ही वर्गीकृत आंकड़ा बनाया। तो चूँकि और कह रहा था अधिक के बारे में, तो मैंने 5 से अधिक ले लिया, 5 से अधिक 5 ज़्यादा ले लिया यानी कि 10। तो हमारा आंकड़ा जो वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बदल गया है। तो यहाँ है 5 से अधिक यानी 5 से अधिक, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर भी जो है 10 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5, इनके बीच का भी अंतर 5 है, इनके बीच का अंतर 5 5 5, यानी कि हर एक के बीच का अंतर जो होने चाहिए वह 5 ही होना चाहिए। तो मैंने इसे इस प्रकार से वर्गीकृत आंकड़ा के रूप में बदल लिया है। यदि प्रश्न में से अधिक प्रकार से या से कम प्रकार से या से नीचे या से ऊपर के बारे में नहीं कहा जाए तो उसे 0.5 उसी आंकड़ा में जोड़कर या घटाकर देते हैं, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में ही इसके बारे में बता दिया है। लेकिन यहाँ से अधिक से कह रहा है तो इसीलिए हम इसमें 5 जोड़कर ही इससे अधिक प्रकार 5 जोड़कर ही क्या करेंगे वर्गीकृत आंकड़ा में बदलेंगे। यहाँ पर हम इसी आंकड़ा में 0.5 जोड़कर या घटाकर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ नेक्स्ट समझाते हैं अब इसको। तो आशा आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे, क्योंकि 5 का ही अंतर लेकर मैंने इसे वर्गीकृत आंकड़ा बना लिया। क्योंकि दिया हुआ था 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से 25 से 30 से 35 से, टोटल 35 था। तो 5-5 का अंतर लेकर मैंने इसे क्या वर्गीकृत आंकड़ा में बदल दिया। और देखिए यहाँ इसका जो है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता दिया था। दुकानों की संख्या था, तो ये दुकानों की संख्या किसमें थी संचयी बारंबारता थी, और किस प्रकार का से अधिक प्रकार का, तो मैंने उसे भी लिख लिया। तो से अधिक प्रकार का त्वरण निकालने के लिए आपको इसे संचयी बारंबारता से अधिक प्रकार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता जो है वह दिया हुआ है। अब हमें बारंबारता और से कम प्रकार का बारंबारता निकालना था। तो बारंबारता और से कम प्रकार का बारंबारता किस प्रकार से निकलता है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए पहले से अधिक प्रकार का दिया हुआ था, तो हमें पहले बारंबारता जानना है। तो क्योंकि बारंबारता निकाले बगैर हम से कम प्रकार का संचयी बारंबारता नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले हम बारंबारता निकाल लेते हैं। तो बारंबारता किस प्रकार से निकलेगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है 30, और इसका जो बारंबारता निकलेगा वह 2 आएगा। तो किस प्रकार से 2 की 30 है, और हमें इसकी बारंबारता चाहिए चूँकि इससे अधिक प्रकार से, तो इसमें से हम इस वाले बारंबारता को घटा देंगे। तो 30 माइनस 28 कितना आ गया, तो इसकी बारंबारता 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम पूरी बारंबारता को निकालेंगे। फिर देखिए इस वाले वर्ग की बारंबारता किस प्रकार से, तो यहाँ इसकी बारंबारता कितनी 28, तो इस बार हम 28 में से 16 घटा लेंगे। तो 28 में से 16 घटा लिए तो 12 हमारा बारंबारता निकल गया। फिर पुनः 15 से 20 वाले वर्ग की क्या चाहिए बारंबारता, तो 15 से 20 वाले वर्ग की से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता क्या है 16, तो 16 में से इस बार कितना घटाना है 14, तो 16 में से 14 घटा लिए तो क्या आ गया 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस वाले वर्ग की बारंबारता चाहिए 20 से 25 का, तो इसका संचयी बारंबारता क्या है 14, और इसमें से घटाना क्या है 10, तो 14 में से 10 घटा लिए तो कितना आ गया 4। पुनः नेक्स्ट इसके बाद संचयी बारंबारता 10 है, तो 10 में से इस बार क्या घटाएंगे 7, तो 10 में से 7 घटा लिए तो क्या निकल आया 3, तो इसकी बारंबारता ये निकल आया 3। अब है 30 से 35 वाले वर्ग की बारंबारता निकालने की। तो देखिए इसका संचयी बारंबारता 7 है और ये रहा 3, तो 7 में से 3 घटा लिए तो क्या आ गया 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बारंबारता निकल चुका। अब ये रहा लास्ट वाला। अब लास्ट में देखिए लास्ट है कि 35 से 40 की बारंबारता चाहिए, और 35 से 40 की जो है संचयी बारंबारता से अधिक प्रकार का कितना है 3। तो देखिए अब 40 से अधिक तो कुछ दिया हुआ है नहीं, तो अब हम अब इस संचयी बारंबारता में क्या घटाएंगे,
तो कुछ नहीं रहा, तो अब आगे कुछ है ही नहीं दिया हुआ, तो हम 0 घटाएंगे, तो 3 में से 0 घटा लिया 3। तो इस प्रकार से हमारा बारंबारता निकल आया। तो टोटल बारंबारताओं को आप योग करके देख लीजिए, टोटल बारंबारता जो आएगा वह 30 आ रहा है, जो कि संचयी बारंबारता जो होता है वह बारंबारताओं का ही योग होता है। तो आप देख लीजिए कि यह भी 30 दिया हुआ है। अब हम तो बारंबारता निकाल लिए। अब से कम प्रकार से संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकलता है वो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए, से कम प्रकार के संचयी बारंबारता, तो से कम प्रकार के संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें उच्च सीमा का सहारा लेकर से कम प्रकार का संचयी बारंबारता निकालते। तो से कम प्रकार किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए अब हमारा बारंबारता चूँकि निकाल चुका है, तो अब ले लेते हैं 10। तो क्या है 10 से कम, 10 से कम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो 10 से कम जो है, 10 से कम कुछ भी यहाँ नहीं दिया हुआ, तो इसकी जो बारंबारताएं होगी वही इसका संचयी बारंबारता बन जाएगा। अब यहाँ पे 15 से कम, 15 से कम वाली बारंबारता क्या है, तो 15 से कम वाली बारंबारता जो केवल वह 2 है। तो यहाँ इसकी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, तो ये 2 और ये इसकी बारंबारता दोनों जुट जाएगा, 12 + 2 तो कितना हो गया 14। फिर नेक्स्ट कह रहा है 20 से कम, तो 20 से कम अब इस बार क्या होगा, तो अब इसमें ये तीनों जुड़ जाएंगे, एक तो ये इस वाले वर्ग की और 2 जो ऊपर है, तो 12 + 2 और इधर से +2, यानी कि 2 + 12 + 2, तो टोटल जो हो जाएगा इस बार का संचयी बारंबारता से कम प्रकार का इस बार 16 हो जाएगा। फिर पुनः 25 से अधिक, 25 से अधिक, फिर देखिए अभी 25 से अधिक, तो एक तो ये हो जाएगा और बाकी ये तीनों सभी को जोड़कर लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। फिर कह रहा है 30 से कम, 30 से कम की संचयी बारंबारता। तो 30 से कम की पहले एक तो बारंबारता ये है और बाकी ये जो है ये सब क्या है, कम वाले हैं, 30 या 30 से कम। तो देखिए 30 या 30 से कम, तो यहाँ से जो आ रहा है ये जितना भी है वो क्या हो जाएगा, सभी के सभी 30 से कम हो जाएगा। इसीलिए इन सभी का योग और प्लस इन प्लस में इसको, तो टोटल जो है कितना आ जाएगा 23। अब है 35 से अधिक, तो 35 से अधिक एक बारंबारता ये और बाकी ये वाला, इन सभी को जोड़ लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 27। नेक्स्ट है ये लास्ट क्या है 40 से कम, तो 40 से कम आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है 40 से कम है। तो 40 से कम यानी कि यहाँ से जितना भी है वो सभी क्या है 40 से कम है, तो टोटल तो 40 से कम की बारंबारता क्या है 3 और प्लस में ये सभी, तो ये सभी टोटल कितना हुआ था इन सभी का योग 27 और प्लस 3 यानी कि 30 हो गया। तो से कम प्रकार की संचयी बारंबारता इस प्रकार से हमारा 30 निकला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कि हमें बुक में ही दे रखा है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, और मैंने बारंबारता निकाल कर आप लोगों को दिखाया, तो इनका भी योग 30 है, इसका भी 30 है, और से कम प्रकार से जो संचयी बारंबारता निकाले तो इनका भी योग टोटल 30 आ गया। तो आशा है आप लोगों को यह अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इनके त्वरण के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता दिया हुआ था, तो हमें पहले से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता को पहले समझा देते हैं। तो देखिए से अधिक प्रकार के त्वरण के लिए तो क्या ले लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संचयी बारंबारता के उचित संगत मानों को लेने पर, तो एक्स अक्ष और कौन सा अक्ष बोल रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष हमारा जो होता है इसमें आता है, और से अधिक प्रकार के लिए किसको से अधिक प्रकार के लिए निम्न सीमा को लेते हैं, से अधिक प्रकार के लिए निम्न सीमा को, और संचयी बारंबारता यानी कि वाई अक्ष पर हमारा ये आ जाएगा। तो देख लीजिए क्या क्या हो जाएगा, 5 और 30, तो 5 30, फिर 10 और 28, तो 10 28, फिर 15 और 16, तो 15 16, फिर 20 और 14, तो क्या हो गया 20 14, फिर 25 और 10, तो हो गया 25 10। नेक्स्ट है 30 और 7, तो क्या है 30 और 7, तो हमारा एक्स अक्ष 30 है और वाई अक्ष 7 जो कि संचयी बारंबारता है। और फिर है 35 और 3, तो 35 और 3, तो देखिए मैंने संगत एक्स और वाई अक्ष के संगत संचयी बारंबारता को लिख लिया यहाँ पर। अब हम इनके त्वरण को देखते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पर इनके तोरण को भी बना लिया है। तो उसमें मैंने अभी आप लोगों को इनके संगत मानों को दिखाया था। तो और एक बात मैंने बताया था कि इससे अधिक प्रकार का तोरण हमेशा जो है वह ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो से अधिक प्रकार की सिंचाई तोरण है, तो ये हमेशा कहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो इसमें से मैंने पहला बिंदु कितना लिया हुआ था, देख लीजिए यहाँ से। पहला मैंने कितना माना था, 5 और 30। तो एक्स अक्ष पे 5 और वाई अक्ष पे 30 कितना, एक्स अक्ष के 5 और वाई अक्ष पे 30। तो मैंने ये ले लिया एक्स अक्ष, ये आ जाएगा एक्स अक्ष जिसे कि हम भुज भी कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष पे कितना आएगा 5 और वाई अक्ष पे 30। तो देख लीजिए वाई अक्ष हमारा 30 है। तो अब संचयी बारंबारता त्वरण के लिए जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कोई भी क्रमागत सही वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 लिया है। आप इनके जगह और भी कुछ मान रख सकते हैं, बशर्ते वह सही होना चाहिए ताकि त्वरण खींचने में प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ 5, 10, 15, 20 लेकर बनाया। आप चाहें तो इससे कम या बेसी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहला बिंदु क्या ले लिया है, 5 और 30। तो मैंने यहाँ 5 एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे 30, तो ये बिंदु 5, 30 ले लिया है। पुनः है हमारा 10 और 28। तो मैंने दूसरा ले लिया है 10, एक्स अक्ष पे जो है वह 10 है और वाई अक्ष पे 28, तो 25। और देखिए इनके बीच में छोटे छोटे 10 घर होते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर 5 का अंतर, नहीं दोनों के बीच में 5 का अंतर है, तो इसीलिए मैंने इन छोटे छोटे 2 घरों को गिनेंगे, तब जाकर हम यहाँ तक 30 पूरे, यानी कि 30 के नीचे 30 के एक घर नीचे वाले लाइन पे आएंगे। जैसे ये हाँ, तो 30 है, तो 30 से यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आ जाएंगे, तो इस लाइन पे। तो यहाँ आ गए हम, 1 मिनट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये बिंदु हमारा है 10 और 28। तो एक्स अक्ष पे 10 और वाई अक्ष पे 28, यानी कि 30 से एक पॉइंट के ये एक वाले छोटे लाइन के दूसरे वाले लाइन पर आ जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 10 और 28। नेक्स्ट पॉइंट है 15 और 16। तो एक्स अक्ष पे 15 और वाई अक्ष पे 16। 15 से एक इकाई ऊपर ले लेंगे। तो एक इकाई यहाँ मैंने कितना ले रखा, एक इकाई बराबर 2 घर। एक इकाई बराबर 2 लेकर चला मैंने, यहाँ एक इकाई बराबर 2 घर लिया है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया हमारा 15 और 16। तो ये एक्स अक्ष पे 15 और वाई अक्ष पे 16, यानी कि यहाँ से 2 घर, 1, 2, यानी ये वाला 2 घर यहाँ आ जाएगा। तो 15 और 16 हो गया। नेक्स्ट है हमारा कितना है 15, 16 ले लिया। नेक्स्ट है 20 और 14, यानी कि एक्स अक्ष पे 20 और वाई अक्ष पे 14। तो एक्स अक्ष पे 20 और वाई अक्ष पे 14, यानी 15 से 2 घर नीचे यहाँ। तो ये हो जाएगा, सॉरी कितना है 20 और 14। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 20, 14, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 25 और 10। तो एक्स अक्ष 25 और वाई अक्ष 10, ये रहा 25, 10। नेक्स्ट पॉइंट है 30 और 7। तो एक्स अक्ष 30 और वाई अक्ष 7, यानी यहाँ आ जाएगा एक्स अक्ष 30 और वाई अक्ष 7। तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष पर 30 और वाई अक्ष पे 7। और लास्ट पॉइंट कितना है, लास्ट पॉइंट है 35 और 30, 35 और 3 है। संचयी बारंबारता कितना है 3, और एक्स अक्ष कितना है 35। तो कहाँ गया, हाँ, एक्स अक्ष पे 35 और वाई अक्ष पे 3। तो मैंने इन सभी बिंदुओं को इस रेखा खींचकर मिला दिया है। तो इस प्रकार से जो हमारा है से अधिक प्रकार का तोरण बनकर तैयार हुआ। क्योंकि हमें यहाँ पर से अधिक प्रकार का तोरण या से कम प्रकार का तोरण एक ही ग्राफ में खींचकर हमें माध्य यानी कि छेदन बिंदु ज्ञात करना था। क्योंकि मैं आप लोगों को अलग अलग से तोरण बनाकर फिर उन्हें एक में करके छेदन बिंदु बता दूँगा।
तो पहले मैंने से अधिक प्रकार से बना दिया। चलिए अब मैं इससे कम प्रकार के संचयी बारंबारता का त्वरण देखते हैं। तो आशा है कि संचय से अधिक प्रकार का त्वरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम से कम प्रकार के त्वरण के लिए। देखिए तो क्या है से कम प्रकार के त्वरण के लिए, फिर वही थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी है, यानी कथन क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष के संचयी बारंबारता के उचित संगत मानों को लेने पर, तो इनका तो इनका संगत मान क्या क्या हो जाएगा, इसमें बताया तो मैंने। से कम प्रकार के लिए अधिक उच्च सीमा को देखते हैं। तो उच्च सीमा में क्या था 10 और 2, तो 10 2 15 14, तो 15 14 और 20 16, तो 20 16, फिर 25 20, तो फिर कितना हो जाएगा 25 20, फिर 30 और 23 है, तो 30 23, नेक्स्ट है 35 और 27, तो 35 27, उसके बाद है 40 और 30, तो 40 और 30। तो इस प्रकार से मैं हम इसका से कम प्रकार के संगत संचयी बारंबारता के मान को लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनके से कम प्रकार के संगत मानों को लिख रखा है। अब हम इनके त्वरण को देखते हैं। तो चलिए अब इसके त्वरण देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पहले से अधिक प्रकार में बताया कि इस यहाँ जो ये छोटे छोटे लाइन होता है, यानी कि 2 घर बराबर, मैंने यहाँ ये छोटे छोटे घर है, यहाँ 10 घर होते हैं, तो मैंने 2 घर बराबर 1 इकाई माना, यानी 1 इकाई बराबर 2 घर। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर 2, ये मैंने से अधिक प्रकार में बता रखा है। तो देखिए यहाँ लाभ है लाख रुपया में, तो इनके एक्स अक्ष पे लिख लेंगे और वाई अक्ष पे संचयी बारंबारता। और मैंने बताया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कोई क्रम वाइज नंबर को ले लीजिए और इस प्रकार से नंबर लीजिए ताकि त्वरण बनाने में हमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए से अधिक प्रकार से तो मैंने त्वरण बता दिया, अब से कम प्रकार का त्वरण बताना है। तो से कम प्रकार में मैंने क्या बताया कि उच्च सीमा को लेंगे। उच्च सीमा हमारा था 10 और वाई अक्ष जो निकलेगा वो निकलेगा 2, यानी कि 10 2। से कम प्रकार का त्वरण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलता है और से अधिक प्रकार का त्वरण ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, तो से कम प्रकार का है तो ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। तो पहला मान क्या हो जाएगा 10 और 2, तो क्या हो जाएगा एक्स अक्ष पे 10 और वाई अक्ष पे 2। पुनः है 15 और 14, तो नेक्स्ट है 15 एक्स अक्ष के 15 और वाई अक्ष पे 14। फिर कितना पॉइंट है 20 और 16, तो इस बार एक्स अक्ष पे तो इस बार तो ये देखिए एक्स अक्ष पे 20 है, तो एक्स अक्ष पे 20 और 16, यानी वाई अक्ष पे 16। फिर है पुनः क्या है एक्स अक्ष पे मैंने 20 16 ले लिया। अब 25 और 20, यानी एक्स अक्ष पे 25 और वाई अक्ष पे 20, तो एक्स अक्ष पे 25 और वाई अक्ष पे 20, तो ये रहा 25 और 20 ये पॉइंट। ठीक है, 25 20। नेक्स्ट पॉइंट है 30 और 23, तो एक्स अक्ष पे 30 और वाई अक्ष पे 23, तो यहाँ से ये रहा 23, तो एक्स अक्ष पे 30 और वाई अक्ष पे 23, तो 23 यानी कि 24 25, तो आप इनसे 4 घर नीचे रहेंगे क्योंकि एक इकाई बराबर 2 घर है। तो हो गया ये वाला कितना हो गया 25 और 23, यानी एक्स अक्ष 30 है, सॉरी एक्स अक्ष 30 और वाई अक्ष 23 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 35 और 27। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा 35 और 27, तो 35 ये रहा 35 और 27 एक्स वाई अक्ष पे 27, तो ये रहा 35 और वाई अक्ष पे 27, यानी 25 से 2 घर ऊपर, तो ये रहा हमारा 35 और 27, तो हमारा निकल गया 35 27। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कितना है 40 और 30, तो 40 और 30, तो एक्स अक्ष पे 40 और वाई अक्ष पे 30, तो ये रहा 40 30। और इन बिंदुओं को इस रेखा से हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा से कम प्रकार का त्वरण बनकर तैयार हुआ। तो चलिए क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं था, वो तो उनमें से क्वेश्चंस तो छेदन बिंदु के बारे में, यानी देखिए यहाँ छेदन बिंदु के बारे में पूछ रहा है, यानी कि एक्स अक्ष का भुज क्या होगा। तो मैंने तो छेदन बिंदु निकालिए कि हमने से कम से अधिक दोनों प्रकार के त्वरण बनाकर ही हम इस
एक्स अक्ष के छेदन बिंदु यानी कि एक्स अक्ष के निर्देशांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को से कम और से अधिक दोनों प्रकार के संचयी बारंबारता और त्वरण बनाकर दिखा दिया है। चलिए अब हम इसके दोनों प्रकार के त्वरण बनाकर दिखा दिया। अब हम इनके छेदन बिंदु के बारे में जानते हैं। आखिर इसका छेदन बिंदु यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ से कम प्रकार से ये से कम प्रकार का त्वरण अलग बनाकर दिखा दिया। और इनके ये रहा इसका थ्योरी जो इसके बारे में लिखना था। और नेक्स्ट है हमारा से अधिक, ये रहा से अधिक प्रकार का त्वरण। ये जो है यह क्या दिया, से अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, ये से अधिक प्रकार का त्वरण और ये इसका थ्योरी है जो कि मैंने आप लोगों को दोनों के बारे में समझा चुका हूँ। चलिए अब हम इसके मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि कह रहा है कि छेदन बिंदु निकालना है। छेदन बिंदु यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए अब यहाँ हम क्या ले लिए हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष चूँकि हमारा वो बनाना है एग्जाम में, अगर इस प्रकार से कहा जाए छेदन बिंदु के लिए तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे, ना कि जो मैंने पीछे बनाकर दिखाया है। वो मैंने केवल आप लोगों को समझने के लिए बनाया है कि देखिए यहाँ पर से अधिक प्रकार का त्वरण बना हुआ है और ये से कम प्रकार का त्वरण बना हुआ है। क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो ये से कम प्रकार का त्वरण है, और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये से अधिक प्रकार का त्वरण। जो मैंने से कम और से अधिक प्रकार का त्वरण दोनों अलग अलग आप लोगों को दिखाया पीछे बनाकर। अब मैं उन्हीं दोनों त्वरण को एक ही ग्राफ पर बनाकर उनका छेदन बिंदु यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मैं क्वेश्चंस का मेन आंसर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। वो जो मैंने से कम और से अधिक प्रकार का त्वरण बताया, इन्हीं त्वरण को मैंने पीछे अलग अलग करके बताया हूँ। अब मेन क्वेश्चंस का आंसर हमारा ये वाला त्वरण होगा। ये त्वरण जो होगा हमारा मेन आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस के आधार पे। ठीक है, तो जब भी आपसे अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार से इस प्रकार का प्रश्न पूछे कि हमें त्वरण का छेदन बिंदु बताइए यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक बताएं, तो आप ये अलग अलग करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप इस प्रकार से बनाएंगे। वो मैंने केवल आप लोगों को समझने के लिए बनाया है। तो देखिए से अधिक प्रकार से जो मैंने यहाँ बनाया यानी कि जो मैंने आप लोगों को पीछे बनाकर बता चुका हूँ, और ये से कम प्रकार से है जो मैंने पीछे बनाकर बता चुका हूँ। मैंने उन्हीं दोनों त्वरण को एक ही ग्राफ पर खींच लिया है। दोनों त्वरणों को मैंने एक ग्राफ पे खींच लिया, क्योंकि हमें तो मेन आंसर चाहिए छेदन बिंदु। तो देखिए से अधिक प्रकार का ग्राफ और से कम प्रकार का ग्राफ दोनों इस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काट रहा है। दोनों क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को काट रहा है। तो यही कटान बिंदु जो है हमारा, जो मैंने एरो से दिखाया है यहाँ पर आप लोगों को। शायद नहीं दिख रहा है, एक मिनट। तो देखिए मैंने से कम और से अधिक प्रकार का त्वरण खींच लिया। अब देखिए ये जो इस पॉइंट पे जो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, कट रहा है इधर यहाँ, और ये दोनों आपस में या इस पॉइंट पे एक दूसरे को आपस में काट रहा है। ये दोनों पॉइंट क्या आपस में दोनों त्वरण एक दूसरे को आपस में काट रहा है, जो कि काट रहा है। और यही पॉइंट जो हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट काट रहा है ये वाला, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 17.5। कितना निकल आएगा, 17.5। यानी कह सकते हैं इन छेदन बिंदु यानी इस कटान बिंदु को यहाँ माध्यक भी कहते हैं। इन कटान बिंदु को हम क्या कहेंगे, माध्यक, जो कि एक्स अक्ष का है। देखिए एक्स अक्ष पे कितना है, 15। तो देखिए एक्स अक्ष पे जो काटा है यह कितना है, 15। तो 15 से देखिए मैंने एक और दो, ये दो घर बराबर एक इकाई माना है।
तो यानी यहाँ से यहाँ तक 16 और ये यहाँ से यहाँ रहा 17। और चूँकि हम यहाँ से जब इस घर की ओर आएंगे, यहाँ यानी ये बीच वाला जो लाइन है इसके एक घर बाद, तो ये कितना हो जाएगा 18। चूँकि ये पॉइंट इसी लाइन पे काट रहा है, इस लाइन पर ही कट रहा है, यानी ये जो बीच का लाइन है इसी पॉइंट पे कट रहा है, तो हम इस पॉइंट को कितना मान लेंगे, चूँकि इधर आते तो 18 यानी बीच लेंगे, यानी कि ये आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, 17 और ये 0.5 यानी कि 17.5। तो कितना हो जाएगा 17.5। तो हमारा कटान बिंदु यानी कि इस एक्स अक्ष का जो कटान बिंदु छेदन बिंदु बनेगा वह कितना हो जाएगा 17.5। अब एक्स का कटान बिंदु कितना हो जाएगा 17.5। तो इसे आप लोग सही से अपने ग्राफ पेज में बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ थ्योरियाँ है जो आप लोगों को लिख लेनी है। क्या है तो आप लोग देख लीजिए। क्या है, उपयुक्त दोनों त्वरण को साथ लेने पर, यानी जो हमारा से कम और से अधिक दोनों प्रकार का त्वरण था उन्हें एक साथ लेने पर। ठीक है, से कम और से अधिक प्रकार के त्वरण था उन्हें एक साथ लेने पर, यानी कि छेदन बिंदु भुज का निर्देशांक कितना हो जाएगा 17.5। यह भुज यानी भुज का निर्देशांक यानी एक्स अक्ष का जो निर्देशांक था कितना आ जाएगा 17.5। और छेदन बिंदु ही क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है, अर्थात हम माध्यक बराबर 17.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब छेदन बिंदु 17.5 या माध्यक बराबर 17.5 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। तो देखिए मैंने उन्हीं त्वरण को अलग अलग करके से कम और क्या है ये, हाँ ये है से कम प्रकार का त्वरण, ये जो है से कम प्रकार का त्वरण और से अधिक प्रकार का त्वरण, जो कि मैंने अलग अलग करके भी आप लोगों को बताया है। क्योंकि हमें एक्चुअली में इनका कोई काम नहीं था, हमें तो केवल इस ग्राफ का हमें तो केवल इन ग्राफ की मदद से हमें छेदन बिंदु यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना था, जो कि हम इस प्रकार से ही ज्ञात कर सकते हैं, ना कि हम से अधिक प्रकार का त्वरण को अलग बनाकर और से कम प्रकार का त्वरण को अलग बनाकर से छेदन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी प्रश्न में छेदन बिंदु या एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछे तो आप दोनों प्रकार के ग्राफ को दोनों प्रकार के त्वरण को एक ही ग्राफ पर बनाएं, ताकि एक्स यानी से कम प्रकार का तो ये तो से अधिक प्रकार का त्वरण और से कम प्रकार का त्वरण जिस बिंदु पर कटेगा वही जो है माध्यक यानी कि छेदन बिंदु या एक्स अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा, और जिस भी पॉइंट पर काटेगा वही मान का माध्यक होगा। जैसे यह बिंदु आप ये एक दूसरे को 17.5 पे काटा है, तो इनका माध्यक यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक या भुज का निर्देशांक जो है वह 17.5 होगा। बस ये प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैंने भारतीय वन बुक से तो देखिए आंसर भी यहाँ क्या दिया, छेदन बिंदु भुज का निर्देशांक जो है वह 17.5 दिया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ पर हमने प्रश्नावली 1 का अति लघु प्रश्न से 1 से लेकर के यानी प्रश्न नंबर 1 से लेकर के यहाँ प्रश्न नंबर 4 तक ये टोटल समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा माध्यक है, जो हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। इनमें से कुछ उदाहरण से भी कुछ प्रश्न हैं जो कि जो कि स्टूडेंट्स को दिक्कत देता है, तो मैं इनमें से कुछ उदाहरण वाले प्रश्न को भी बनाकर वीडियो में दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम या तो संचयी बारंबारता से ही कुछ बचे हुए प्रश्न अभी एनसीईआरटी बुक बचा हुआ ही है, तो मैं
यह अभी भारतीय वन से बुक से ही कराया हूँ, और मैं अब NCERT बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं उनको भी बनाकर आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, तो आज यहीं तक हम रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। धन्यवाद।